श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास व कहानी। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वैद्यनाथ मंदिर में भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ जी के रूप में स्थापित है। सावन के महीने में जहां लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करने आते हैं और भगवान वैद्यनाथ जी को जल अर्पित करते हैं। श्री वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का प्रमुख एवं प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना बाबा वैद्यनाथ के रूप में की जाती है। यह मंदिर भारत के झारखंड राज्य के देवघर पर स्थित है। सिद्धपीठ होने की वजह से यहाँ भक्तों की मुरादें जल्दी पूरी होती है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। भगवान शिव का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग माता सती के 52 शक्तिपीठों में से भी एक है, जहां माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इस शक्तिपीठ को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज हम आपको भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। राक्षस रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी की आराधना कर रहा था, परंतु कई वर्षों तक तप करने के बाद जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए दूसरा तप शुरू किया। इस तप से भी महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण ने अपने मस्तिष्क की एक एक करके आहुति देना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते रावण ने अपने 9 सर काट डाले। जब रावण अपना आखिरी सर काटने जा रहा था, तब महादेव शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने रावण के सरों को यथावत कर दिया और प्रसन्न होते हुए वर मांगने के लिए कहा। रावण ने शिव जी से सबसे ज्यादा बलशाली होने का वर मांगा। शिव जी ने उसे उसकी इच्छा अनुसार बल प्रदान कर दिया। रावण अत्यंत खुश हुआ और शिव जी के सम्मुख नतमस्तक हुआ, बोला कि आप मेरे साथ लंका चलिए। रावण के ऐसे वचन सुनकर शिव जी अत्यंत संकट में पड़ गए और बोले कि हे दशानन, तुम मेरे इस लिंग को लंका ले जाओ, लेकिन याद रखना यदि इस लिंग को किसी बीच स्थान पर तुम रखोगे तो वह वही स्थित हो जाएगा। ऐसा सुनकर रावण प्रसन्न हुआ और लंका की ओर चल दिया। शिव जी की माया से रावण को बीच रास्ते में ही मूत्र उत्सर्जन की इच्छा हुई, लेकिन रावण सामर्थ्यशाली था, लेकिन मूत्र के वेग को वह रोक न सका। उसी समय एक बैजू नाम का ग्वाला वहां से गुजर रहा था। तब रावण ने उससे विनम्र अनुरोध किया और शिवलिंग पकड़ने को कहा। ऐसा कहा जाता है कि वह ग्वाला भगवान विष्णु ही थे, लेकिन वह ग्वाला शिवलिंग के भार को ज्यादा देर तक सह न सका और पृथ्वी पर रख दिया। फिर वह शिवलिंग सदा के लिए वहीं स्थित हो गया। इस स्थान को अनेकों नाम से जाना जाता है: हृदय पीठ, रावणेश्वर कानन, रणखंड, हरितिकी वन, चिताभूमि आदि। भगवान विष्णु नहीं चाहते कि शिवलिंग की स्थापना लंका में हो, लेकिन रावण भगवान शिव जी की लीला को समझ गया और भगवान की स्तुति करने लगा। देवतागण भी वहां भगवान का दर्शन करने आ गए। सभी ने शिवलिंग की विधिवत पूजा की और ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ रखा। इसके बाद रावण प्रसन्न मन से लंका को चला गया, लेकिन सभी देवतागण सोचने लगे कि भगवान शिव जी से मिले वरदान से यह राक्षस न जाने क्या अनर्थ करेगा। देवताओं ने नारद जी को रावण के पास भेजा। तब नारद जी लंका को गए और रावण से बोले कि तुम एक बार कैलाश पर्वत उठाकर देखो, तब तुम जान पाओगे कि शिव जी द्वारा दिया गया वरदान कहाँ तक सफल हुआ है। ऐसी बात सुनकर रावण कैलाश पर्वत को उठाने पहुंचा और उसने कैलाश पर्वत को उखाड़ दिया। उस समय शिव जी वहां निवास कर रहे थे और क्रोधित होकर उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि अपनी शक्ति पर घमंड करने वाले दुष्ट रावण, तेरा अंत करने वाला इस धरती पर शीघ्र अवतरित होगा। इस प्रकार रावण शापित हो गया था। वासुकीनाथ मंदिर। इस मंदिर से 42 किलोमीटर की दूरी पर वासुकीनाथ मंदिर स्थित है। यह मंदिर भी शिव जी के नाम से जाना जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा अधूरी रहती है अगर आप वासुकीनाथ मंदिर शिव जी के दर्शन नहीं करोगे। यहाँ भी लोग दूर दूर से जलाभिषेक करने आते हैं। इस मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं। यहाँ कांवड़ियों का विशेष महत्व है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ कांवड़िया सुल्तानगंज में स्थित गंगा जी का पवित्र जल भरकर लगभग 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आते हैं। यहाँ भक्तों की संख्या जुलाई से अगस्त में बढ़ जाती है। यहाँ सावन महीने में भव्य मेला लगता है। यहाँ का मुख्य प्रसाद चूड़ा और पेड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। रावण के द्वारा इस स्थान पर शिवलिंग के रह जाने के बाद भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पधारे थे और शिव भगवान की विधि विधान से पूजा की थी। तब शिव भगवान ने विष्णु जी से मंदिर निर्माण की बात कही थी। तब भगवान विष्णु जी के आदेशानुसार विश्वकर्मा जी ने मंदिर का निर्माण किया था। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए इसे कामना लिंग भी कहते हैं। वास्तव में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों को उत्तम फल की प्राप्ति मिलती है। शिव के सुरक्षाकवच पद्मशूल का महत्व। इस प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम के परिसर के सभी मंदिरों, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण मंदिर के शिखरों पर त्रिशूल की जगह पद्मशूल लगा हुआ है, जिसे एक अजय शक्ति माना जाता है, जो कि एक सुरक्षा कवच की तरह है। इस प्रकार का पद्मशूल रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए चारों ओर लगवाया था। इस विद्या का ज्ञान रावण को राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से हुआ था। यह इतना शक्तिशाली था कि भगवान राम भी इसे भेद नहीं पा रहे थे, तो विभीषण ने इस रहस्य को उजागर किया था। यह पद्मशूल प्रतिवर्ष शिवरात्रि के 2 दिन पहले उतारकर इसकी विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पद्मशूल को स्पर्श करके श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजा के उपरांत इन सभी को शिखरों पर पुनः लगा दिया जाता है। इस पूजा में शिव एवं पार्वती के मंदिरों के गठबंधन को हटाकर नया गठबंधन भी किया जाता है। ये रही बैद्यनाथ मंदिर के आसपास घूमने लायक जगह। बैद्यनाथ धाम देवघर, तपोवन गुफाएं और पहाड़ियां, त्रिकूट पर्वत, नंदन पहाड़, बासुकीनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर। वैद्यनाथ धाम कैसे पहुँचे? वैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर में स्थापित एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यह देश के प्रमुख नगरों से अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप रेल मार्ग, हवाई मार्ग एवं सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा लोकनायक जयप्रकाश पटना से 274 किलोमीटर की दूरी पर है और निकटतम रेलवे स्टेशन जसीडीह जंक्शन केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर ही है, जो कि देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मिलेंगी यह सुविधाएं। देवघर। झारखंड का देवघर पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण शहर है। इसे प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। वो यहाँ 1-2 दिन रुककर बाबा नगरी का लुत्फ उठाते हैं। इसे देखते हुए देवघर में हर तरह के होटल मौजूद हैं, जहां टिकने के लिए किफायती से लेकर लग्जरी कमरे मिल जाते हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से देवघर आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए यहाँ मुफ्त में व्यवस्था की गई है। यहाँ आने वाले लोगों की सुविधा के मद्देनजर देवघर में महिला व जसीडीह में पुरुषों के लिए आश्रय गृह का निर्माण कराया गया है, जहाँ गद्देदार बेड, तकिया, मच्छरदानी व कंबल का इंतजाम है। साथ ही पानी, बिजली, शौचालय व स्नानागार की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ रात्रि विश्राम बिल्कुल मुफ्त है।